हेलो बच्चों, क्लास 9th में फिर से स्वागत है आप सभी का। इसके पहले हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड तक प्रैक्टिस कर लिए थे। प्रैक्टिस सेट में कहीं कोई कोताही नहीं बरती है, ठीक है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, तभी जाकर के ये क्लियर होगा। और 9th बोन है। क्लास 9 से जो लड़का अपने आप को अगर एकदम ये सोच लिया कि हमको कुछ करना है, ठीक है, और अपने आप को तपा लिया, जैसे सोने को तपाया जाता है तो कुंदन बनता है, ठीक। ऐसे ही अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक। एक लड़का हमसे पूछ रहा था, मैसेज किया था कि सर अपने बारे में बताइएगा कि कैसे गवर्नमेंट जॉब आपने पाया। तो उसके लिए एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या हमने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, ठीक है, और कैसे हमने अचीवमेंट प्राप्त किया। हालांकि उसके लिए कोई हमने अलग से कोचिंग या ट्यूशन नहीं किया। जो भी एकेडमिक पढ़ाई हमने की थी, बाद में बच्चों के साथ मेहनत किया। एनसीईआरटी को काफ़ी डीपली हमने स्टडी किया और एक एक पॉइंट को हमने माइंड किया। एनसीईआरटी ने, कहते हैं ना, बिहारी ने क्या किया है, गागर में सागर भर दिया है, ठीक है। ऐसे ही एनसीईआरटी ने गागर में सागर भर के रखा हुआ है। जो जितना डीप पढ़ेगा एनसीईआरटी को उतना ही वो पाएगा। तो एनसीईआरटी को आप एकदम डीप पढ़िए, उसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हमारे एक मित्र थे, ठीक है, एक बार हंसी मजाक में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अरे ये एनसीईआरटी वाले हैं। तो हमने कहा कि सर एनसीईआरटी इतना डीप लिखा हुआ है कि अगर एनसीईआरटी पे बढ़िया से कमांड बना लिया जाए, चाहे वो कोई लड़का हो या कोई टीचर हो, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक। और आगे की जो पढ़ाई है उसमें यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ देखिए, नीट जैसी परीक्षाओं के लिए, ठीक है, और आईआईटी में भी हम कर सकते हैं। आईआईटी में तो सब नहीं मिलेगा, लेकिन नीट का केमिस्ट्री और बायोलॉजी पोर्शन अगर एनसीईआरटी अगर तुम्हारा जबरदस्त तैयार है, ठीक है, तो समझ जाओ कि 80% तुम क्वेश्चन क्या कर लोगे, समझ सकते हो कि वो क्या पूछना चाहता है, ठीक है। ये कहें दूसरे शब्दों में कि यही से क्वेश्चन आते हैं। 9th 10th 11th 12th जिसका तैयार है और आगे पढ़ाई किया है, बीएससी एमएससी किया है, तो उसकी नौकरी रखी हुई है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं अपने टॉपिक पे। हाइड्रोजन सल्फाइड तक हमने देख लिया था। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र हमको लिखना है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड कैसे लिखेंगे, देखिए यहां लिख दिया कार्बन और यहां क्लोरीन, और कार्बन के नीचे उसकी बैलेंसी और क्लोरीन के नीचे उसकी बैलेंसी लिख दीजिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। फिर उसको क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो यानी C1Cl4 ये लिखेंगे ना, C1 और Cl4। 1 को लिखते नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4 होता है, मोनो मीन्स 1 होता है, डाई मीन्स 2 होता है, ठीक। मोनो डाई, ट्राई टेट्रा, पेंटा हेक्सा, इस तरह से लिखते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, CCl4। चलिए अब अगला देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का हमको फार्मूला लिखना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है तो फिर इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सिंबल लिख देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है Mg, और क्लोराइड है इसलिए इसको राइट हैंड में लिखेंगे,
ठीक है, समझ जाएंगे कि वो क्या है, एनायन है। Mg के नीचे उसकी वैलेंसी लिख देंगे। मैग्नीशियम क्या करता है, +2 बनाता है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और +2 बनाता है। और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्लोराइड बनाता है। इसलिए इन दोनों की वैलेंसी हम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, मतलब Mg के नीचे 1 लिखेंगे और क्लोरीन के नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है, साइन के साथ नहीं लिखते हैं, फार्मूले में हम साइन के साथ नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है ना, तो यानी ये हो जाएगा MgCl2। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हमको पूछ सकता है, ठीक, कमेंट करके पूछ लेना या मेरे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अबाउट अस में, वहां पे व्हाट्सएप नंबर हमने शेयर किया हुआ है, वहां से कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जो फिफ्थ हमारा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। ठीक है, सेम वही काम करेंगे। एल्युमिनियम +3 बनाता है। एल्युमिनियम किस फैमिली का है, बोरान। ठीक, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, याद कर लीजिए, बैगन, आलू, बैगन, आलू, ठीक, गाजर, गैलियम होता है ना, इन इंडियम हो जाएगा और थैला, टीयल, थैरियम हो जाएगा। ठीक, तो बोरान फैमिली में कौन कौन आ जाएगा, ठीक है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, Ga हो जाएगा, ठीक, इंडियम और थैलियम, Tl। तो एल्युमिनियम का 3 होता है, ठीक, और ऑक्सीजन का 2 होता है, -2 होता है। इसलिए बाद में क्या करेंगे, इसके वैलेंसी को हम क्रॉस करके लिख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा Al2O3। इसके बाद से कह रहा है 6 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का कैसे लिखेंगे, कैल्शियम का +2 होता है। ठीक, किसमें है ये कैल्शियम, किसमें है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, और सेकेंड ए का, ठीक है, एलिमेंट है, यानी सेकेंड ग्रुप का है ये। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो +2 बनाता है और ऑक्सीजन -2 बनाता है। तो इनकी भी वैलेंसी क्या करेंगे, हम क्रॉस करके लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस करके लिख देंगे। तो दोनों की वैलेंसी क्या है, 2 ही है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, मतलब सिंपल रेशियो लिखते हैं ना। यानी अगर इसको लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम यानी Ca2O2 होगा, और फिर क्या करेंगे, 2:2 के रेशियो में, मतलब एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, भार अनुपात की बात नहीं करना है। ठीक है, ये 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक, और हटा देंगे इसको और लिख देंगे CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लिख देंगे। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों में चलिए देखते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट में देखिए, सोडियम का भी क्या होता है, +1 होता है और नाइट्रेट आयन पे -1 चार्ज होता है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सीधे लिख देना है NaNO3। बहुपरमाणुक वाला में एक चीज का ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुपरमाणुक है और उस पर -2 है, ठीक, और अगर मान लीजिए मेटल पे +1 है, मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों की वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे अगला हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या हुआ, सी ए पर क्या है, +2 चार्ज है और हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, स्मॉल ब्रैकेट का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। वही चीज यहां समझा भी रहा है। यहां ब्रैकेट बनाने का यही मतलब है। ब्रैकेट क्यों बनाएंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, अगर ऐसे लिख देते हैं आप CaOH2 तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि OH पे -1 चार्ज है ना, केवल H पर थोड़ी है। ये ऐसा थोड़ी है कि CaO अलग है और हाइड्रोजन अलग है। तो यहां मिस्टेक नहीं करना है, मतलब इसको हम क्या करेंगे, यहां ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि OH पर -1 है, OH पर -1 है। तो OH पर -1 है, इसलिए -1 का 1 यहां लिखेंगे और कैल्शियम का जो 2 है वो यहां लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट आयन पर कितना चार्ज होता है, -2 होता है। ठीक, तो कार्बोनेट को हम यहाँ -2 लिख दिए, सोडियम को लिखो यहाँ Na। ठीक, पहले बार हटा लेते हैं, यहाँ लिखिए Na और यहाँ लिखिए CO3। कार्बोनेट पर -2 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ 2 लिख दिया है, -2, और सोडियम पर 1+, और फिर क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ ब्रैकेट आप लगाइए या न लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि Na2CO3 है, CO3 पे 1 है, CO3 पे अगर वही 2 या 3 रहता तब हमको ब्रैकेट, मतलब अगर मेटल का चार्ज क्या होता है, 2 या 3 होता है, तब जब हम इसको क्रॉस करते तो वहां ब्रैकेट लगाना पड़ता है। लेकिन कार्बोनेट पर 2 है ना, तो इसलिए यहां पे ब्रैकेट की कोई जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे Na2CO3। चलिए अब अगला देखते हैं, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का अगर लिखना होगा तो फिर यहां देखिए NH4, और इस पर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, और सल्फेट पर कितना होता है, सल्फेट पर कितना होता है, -2 होता है। फिर क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, यानी इसकी वैलेंसी यहां लिख देंगे और इसकी वैलेंसी यहां लिखेंगे, तो ये हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस। ठीक, NH4 का होल ट्वाइस, यहां देखिए NH4 का होल ट्वाइस और SO4। अब ऐसा नहीं है कि लिख देंगे NH4 और 2, तो यहां ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि पूरे NH4 का ट्वाइस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन तक हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, निम्न के सूत्र लिखिए, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वही काम करिए, यहाँ Na लिख दीजिए और यहाँ ऑक्सीजन लिख दीजिए। ऑक्सीजन पर 2 होता है, सोडियम पे +1 होता है, क्रॉस करके लिख दो वैलेंसी Na2O। एल्युमिनियम क्लोराइड का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड का अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए एल्युमिनियम और यहाँ लिखिए Cl पे होता है 1, एल्युमिनियम पे होता है 3, तो यहाँ इधर 3 लिख दो, इधर 1 लिख दो, क्या हो जाएगा, AlCl3। सोडियम सल्फाइड अगर लिखना हो, सल्फाइड और सल्फेट में अंतर होता है। सोडियम सल्फाइड लिखना है तो Na और सल्फाइड का S होता है, तो सोडियम पे +1 चार्ज, सल्फाइड पे -2,
क्या हो जाएगा, Na2S। ठीक है, Na2S हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लिखना है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लिखने के लिए लिखेंगे Mg यहाँ पे, ठीक। और हाइड्रोक्साइड है तो OH, और Mg का कितना होता है 2, और हाइड्रोक्साइड पे 1, तो वही काम करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा के ट्वाइस कर देंगे, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए इतना देख लीजिए। यौगिकों के नाम लिखिए। पहला का हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट, दूसरे का हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, तीसरे का हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां तक कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।